गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और जो आज की जो हमारी क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, तो आपको इस क्लास में बने रहना है, आपको एंड तक बने रहना है। तो आपको आज काफ़ी अच्छी वोकैब मिलेगी और काफ़ी नई नई चीज़ें आपको मालूम होंगी कि इस कोई वोकैब होती है उसका मीन्स ये भी होता है। तो आज मैं सबसे पहले जो चर्चा करूँगा आपको स्लीप जो हमारी वर्ब है इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। स्लीप माने आप सभी को पता है सोना होता है, लेकिन स्लीप का मतलब रात में सोना होता है, रात में सोना। अब जैसे मैं एक स्टूडेंट ने सेंटेंस बनवा रहा था कि मैं दोपहर में सोता हूँ, तो उसने लिखा था आई स्लीप इन द आफ्टरनून। उसने ये सेंटेंस लिखा था कि आई स्लीप इन द आफ्टरनून, कि मैं दोपहर में सोता हूँ। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ना, आई स्लीप इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर में सोता हूँ, ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग सेंटेंस है। हमारी दोपहर में सोने की पर्टिकुलरली हमारी वोकैब होती है, एक वर्ब होती है, उसको हम बोलते हैं टेक अ सिएस्टा। तो मैं दोपहर में सोता हूँ, इसका बनेगा आई टेक सिएस्टा। एक हमारी टेक अ नैप भी होती है, टेक अ नैप। और टेक अ नैप का मतलब होता है दोपहर में सोना, लेकिन दोपहर में सोने का मतलब यहाँ पे झपकी लेने से। जब आप 10-15 मिनट की झपकी लेते हो, आप कोई काम कर रहे हो और काम के बीच में आप 10-15 मिनट की झपकी ले लेते हो, जैसे चाइना है, चाइना में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो अपने बीच में ब्रेक लेते हैं, 10-15 मिनट की झपकी लेते हैं। तो झपकी लेने की मीनिंग हमारी टेक अ नैप होती है। जैसे मैंने कहा मैं झपकी लेता हूँ, तो हमारा बनेगा आई टेक अ नैप। वह झपकी लेता है, ही टेक्स अ नैप। क्या तुम झपकी लेते हो, डू यू टेक अ नैप। ऐसी चीज़ें इससे बना सकते हो आप। क्या तुम दोपहर में सोते हो, डू यू टेक सिएस्टा। हमें दोपहर में सोता हूँ, यस आई टेक सिएस्टा। मैं दोपहर में नहीं सोता, आई डोंट टेक सिएस्टा। अब मैंने काफ़ी बार बच्चों को ये कहते हुए सुना है, गो टू स्लीप, सोने जाओ। कभी कभार मदर भी है वो अपने बच्चों से ये कह देते हैं गो टू स्लीप, सोने जाओ। पर लेकिन इसका गो टू स्लीप जो हमारा वर्ड है ना, इसका मीन्स अलग होता है। गो टू स्लीप का अगर मैं मीन्स देखूं, यदि आप इसको मोबाइल पर डालोगे और इसका ट्रांसलेट करोगे तो सोने जाना ही होता है। लेकिन जब इसको आप डिक्शनरी में देखोगे तो इस गो टू स्लीप का मतलब होता है कोमा में जाना। जब हमारी बॉडी है कोई वर्क नहीं करे, हमारे कोई माइंड के लिए कोई मैसेज नहीं जाए, तो वो कोमा की स्थिति होती है, तो उसको हम बोलते हैं गो टू स्लीप। अब सोने जाने के लिए वोकैब क्या होती है, तो सोने जाने के जब आपको कहना है किसी से कि सोने जाओ, तो हम कहेंगे गो टू बेड। अब मैंने कहा चलो सोने चलते हैं, तो मैं कहूँगा लेट्स गो टू बेड। क्या कहूँगा, लेट्स गो टू बेड। लेट्स गो टू बेड का मतलब सोने जाओ, ठीक है, चलो सोने चलते हैं, लेट्स गो टू बेड। तो ये हमारी वोकैब होती है। तो आज के बाद आपको यदि दोपहर में सोना है तो दोपहर में सोने के टेक अ सिएस्टा का यूज़ करना है, झपकी लेने के लिए टेक अ नैप का यूज़ करना है, और यदि आपको कहना है सोने जाओ तो आप कहोगे लेट्स गो टू बेड। क्या कहोगे, लेट्स गो टू बेड। अब एक चीज़ और देखिए, कभी कभार कन्फ्यूजिंग वर्ड आ जाते हैं हमारे इंग्लिश में, हमको पता ही नहीं होता है कौन से वर्ड को हमें कहाँ यूज़ करना है। जैसे मैं आपके सामने मैं लिख रहा हूँ सम टाइम, इसके अंदर गैप है। एक मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सम टाइम, इसमें गैप नहीं है। और एक मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सम टाइम्स। ये हमारे 3 वर्ड हैं। सम टाइम माने जैसे मैंने कहा प्लीज़ गिव मी सम टाइम, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, कृपया मुझे कुछ समय दो। तो कुछ समय सम टाइम होता है। जैसे हम कहते हैं प्लीज़ कॉल मी आफ्टर सम टाइम, मुझे कुछ समय बाद कॉल करो। एक हमारा जो ये वाला मैंने सम टाइम लिखा है, इसका जो मीन होता है वो हमारा होता है कभी तो। इसका मीन होता है कभी तो। जैसे मैंने आपसे कहा कभी तो ना लिया करो। जैसे मेरे पास कोई स्टूडेंट बैठा है, वो नागे नहीं आता रोज़ रोज़, तो मैं उससे कह रहा हूँ भाई कभी तो ना लिया करो। तो नाना होता है टेक अ बाथ, तो मैं उससे कहूँगा टेक अ बाथ सम टाइम, टेक अ बाथ सम टाइम, कभी तो ना लिया करो। तो ये हमारा जो सम टाइम है, इसके अंदर गैप नहीं है। और सम टाइम लिखते हैं जब गैप नहीं है, तो उसका मतलब होता है कभी तो। अब ये तो आपने सुना होगा समटाइम्स माने कभी कभी। समटाइम्स माने क्या होता है, कभी कभी। जैसे मैंने कहा क्या आप मंदिर जाते हो, तुमने कहा हाँ मैं मंदिर जाता हूँ। अब तुम कहते हो मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ, तो मैं कहूँगा आई समटाइम्स गो टू टेम्पल, आई समटाइम्स गो टू टेम्पल। अब मैंने कहा क्या तुम बाजार जाते हो, तुमने कहा हाँ जाता हूँ। कब कब जाते हो आप, कभी कभार जाता हूँ।
कभी कभी जाता हूँ। तो कभी कभी के लिए क्या होता है, समटाइम्स होता है। तो आज के बाद इन वर्ड को यूज रखना है। यदि समटाइम आप लिख रहे हो उसके बीच में अगर गैप है तो उसका मतलब है कुछ समय। समटाइम के बीच में अगर गैप नहीं है तो उसका मतलब है कभी तो। और ये समटाइम है, समटाइम में एस लगा दिया, गैप नहीं है तो उसका मतलब होता है कभी कभी। अब देखें, इसको हम एक तरीके से यूज और कर सकते हैं, डू एवर। डू एवर, डू एवर एग्जाम्पल फर्स्ट। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको अभी हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कभी तो। कभी तो ये काम कर लिया करो, कभी तो यह काम कर लिया करो। अब मुझे किसी कहना है कभी तो ना लिया करो, तो इस तरीके से भी कह सकते हैं, डू एवर टेक अ बाथ। कभी तो इंग्लिश बोल लिया करो। मैं रोज़ बच्चों को इंग्लिश सिखा रहा हूँ और दे आर नॉट स्पीक इंग्लिश, तो मैं कह रहा हूँ कभी तो इंग्लिश बोल लिया करो, तो मैं कह सकता हूँ डू एवर स्पीक इंग्लिश। कभी तो बाजार चला जाया करो, डू एवर गो टू मार्केट। कभी तो स्कूल आ जाया करो, डू एवर कम टू स्कूल। कभी तो मुझसे मिल लिया करो, डू एवर मीट मी। कभी तो मुझे कॉल कर लिया करो, डू एवर कॉल मी। तो इस तरीके से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। कभी तो जल्दी जग जाया करो, तो डू एवर गेट अप अर्ली। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं और इस तरीके से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आपको किसी ये कहना है कभी तो ये काम कर लिया करो, ओके। अब कोई, जैसे अब मैंने देखा है कि हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, हॉस्टल में कि अपने रूम की सफाई नहीं करते हैं, कभी एक एक महीने हो जाता है उन्हें, तो मैंने कभी तो रूम की सफाई कर लिया करो, तो डू एवर क्लीन द रूम। तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अब एक स्टूडेंट है, बार बार लेट आ रहा है, बार बार लेट आ रहा है, तो मैंने कहा कभी तो टाइम पे आ जाया करो, तो मैं कहूँगा डू एवर कम ऑन टाइम। डू एवर कम ऑन टाइम। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैं कुछ वाक्य बच्चों के लिए बता देता हूँ जो हम घर में यूज कर सकते हैं। कभी कभार बच्चे कहते हैं कि मुझे पॉटी आई है, मुझे सूसू आई है, तो वो बच्चे घर पे इंग्लिश वर्ड का यूज कैसे करें, ठीक है। अब जैसे मुझे कहना है कि मुझे सूसू आई है, तो हम कहेंगे आई नीड टू पी। जैसे बच्चा है अपनी मम्मी से कह रहा है कि मॉम आई नीड टू पी। आई नीड टू पी का मतलब होता है कि मुझे सूसू आई है। आपको कहना है कि मुझे पॉटी आई है, तो आप कहोगे आई नीड टू पूप। जैसे पॉप नहीं बोलेंगे, आई नीड टू पूप। क्या बोलेंगे, आई नीड टू पूप। तो हम इन वर्डों का छोटे बच्चों को, आपका अगर छोटा कोई बहन भाई है तो आप उसको ये सिखा सकते हो कि जब स्कूल में टीचर से परमिशन मांगनी तो भी इसका आप यूज़ कर सकते हो। सर आई नीड टू पी, सर आई नीड टू पूप, ओके। तो इन वर्डों को आप बच्चों को सिखा सकते हो। अब देखिए, अब जैसे सिंपल हम हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में क्या होता है कि 5-10 बच्चे एक साथ रहते हैं और लेट बात होती है 1 या 2 होती है। तो कभी कभार क्या होता है कि कोई पहले चला गया, कोई बाद में चला गया। तो जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अब वो कह रहा है आई नीड टू पूप कि मुझे पोटी आई है। अब वो कहा 10 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, दरवाज़ा खटखटाएगा। तो दरवाज़ा खटखटाना होता है हमारा नॉक द डोर। दरवाज़ा खटखटाना हमारा नॉक द डोर होता है, ठीक है। अब 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, निकल ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, जोर से दरवाज़ा खटखटाएगा, पीटेगा दरवाजे वो, ठीक। तो उसको कहते हैं नॉक एट द डोर। तो नॉक द डोर का मतलब दरवाज़ा खटखटाना, और नॉक एट द डोर का मतलब दरवाजे को पीटना कि अब तो निकल जा। तो इस तरीके से हम, यदि आप दरवाजे को खटखटा रहे हो तो उसके साथ हम एट वर्ड का यूज़ करेंगे, तो नॉक एट द डोर। अब देखिए, नेक्स्ट हम वर्ड पे बात करते हैं सॉरी के बारे में। कभी कभार आपने ये लिखा हुआ देखा, आई एम सॉरी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सॉरी वर्ड का यूज हम कब करते हैं। तो सॉरी वर्ड का यूज, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर सॉरी वर्ड का यूज हम जब करते हैं जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। मान लेता हूं आप कह रहे हो ठीक है, पर लेकिन आपने कभी की वजह से, सिंपल मेरा कोई दोस्त है और वो 2-3 दिन से पढ़ने नहीं आ रहा। अब वो 2-3 दिन बाद वो पढ़ने आया, तो मैंने भाई कल कैसे पढ़ने नहीं आए, 2-3 दिन से कहाँ चले गए। इनका लॉन्ग टाइम नो सी, आपको देखे हुए बहुत समय हो गया, तो आपको देखे हुए बहुत समय हो गया, तो हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं लॉन्ग टाइम नो और एग्जाम्पल फर्स्ट। जब आपको ये कहना है कि मुझे ये काम किया बहुत समय हो गया है, ठीक है, मुझे देखे हुए बहुत समय हो गया, लॉन्ग टाइम नो सी, मुझे पढ़ाई करे बहुत समय हो गया, लॉन्ग टाइम नो स्टडी। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब मैं अपने सेंटेंस में वापस आता हूँ। तो मैंने कहा कि सॉरी वर्ड का यूज हम वहाँ करते हैं जब हमको दुख प्रकट करना हो। कभी बार जैसे सिंपल मैंने कहा कि कोई स्टूडेंट है,
पढ़ने नहीं आ रहा, मैंने उससे पूछा कि भाई पढ़ने क्यों नहीं आया, उसने कहा मेरे घर में मेरी दादी एक्सपायर हो गई, ठीक है। तो मैंने उससे कहा आई एम सॉरी। तो मैंने यहाँ पे आई एम सॉरी क्यों बोला, क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं हुई। तो कहने का मतलब यह है कि सॉरी वर्ड का यूज जब किया जाता है जब आपको दुख प्रकट करना हो, तो वहाँ पे भी आई एम सॉरी का यूज करते हैं हम। एक और वर्ड होता है, जैसे मैंने कहा आई इम्प्लोर यू, आई इम्प्लोर यू। तो इम्प्लोर यू का मतलब होता है जब आप किसी के सामने गिड़गिड़ाते हो, हाथ जोड़ते हो, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, आई इम्प्लोर यू, ठीक है। एक होता है अपोलोजाइज, APOLOGIZ, आई अपोलोजाइज। अब आपको माफ़ी मांगना है तो आप कह सकते हो आई अपोलोजाइज यू, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो ये भी हमारा माफ़ी मांगना होता है, ये भी हमारा माफ़ी मांगना होता है। लेकिन आई इम्प्लोर यू, इसका मतलब इसके अंदर आप गिड़गिड़ा रहे हो सामने वाले को। एक आप कहते हो आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू। ओके, तो ये सारे वर्ड हैं हम माफ़ी मांगने के लिए यूज कर सकते हैं। हम किसी आई एम सॉरी भी कह सकते हैं, आई इम्प्लोर यू भी कह सकते हैं, आई अपोलोजाइज भी कह सकते हैं, आई रिक्वेस्ट यू भी कह सकते हैं। अब देखिए, कभी कभार आपने देखा होगा कि सॉरी के बाद टू भी लिखा हुआ आता है और सॉरी के बाद फोर भी लिखा हुआ आता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सॉरी के बाद जो टू लिखा हुआ आता है, तो सॉरी टू और सॉरी फोर, बड़े ध्यान से सुनना, जब आपने कोई गलती नहीं की है लेकिन गलती करने से पहले ही आप गलती महसूस कर रहे हो, गलती की नहीं है पर लेकिन आपको लग रहा है कि मैं गलती करूंगा, उससे पहले ही आपने माफ़ी मांग ली है, तो वहाँ सॉरी टू का प्रयोग करोगे। जैसे सिंपल, मेरे को ऑफिस जाना है और मुझे लग रहा है कि मैं ऑफिस 10 मिनट लेट पहुँचूँगा, तो मुझे बॉस के लिए मैसेज करना है सॉरी टू कम लेट, सॉरी टू कम लेट। अब मैंने बॉस के लिए मैसेज लिखा सॉरी टू कम लेट, और मैंने बॉस से कहा भाई 10 मिनट या 20 मिनट लेट आऊँगा। अब मैं 2 घंटे लेट हो जाता हूँ। अब जाते ही बॉस ने मेरे को देखा, मेरी तरफ आँख फाड़ के देखा, ठीक है, सॉरी चढ़ा ली, तो मैं बॉस से कहूँगा सॉरी फॉर कमिंग लेट, सॉरी फॉर कमिंग लेट। तो सॉरी टू कम लेट और सॉरी फॉर कमिंग लेट, इन दोनों में अंतर क्या है? तो सॉरी टू कम लेट मैंने जब यूज़ किया जब मेरे से कोई गलती हुई नहीं है, गलती करने से पहले मैंने गलती महसूस कर ली। लेकिन गलती होने के बाद आप सॉरी फील कर रहे हो तो आप बोलोगे सॉरी फॉर कमिंग लेट। जैसे कभी कभार हम किसी से कहते हैं कि भाई तेरे को बुरा ना लगे तो मैं एक बात बोल दूँ, तो मैं उससे कहूँगा सॉरी टू हर्ट यू, सॉरी टू हर्ट यू, सॉरी टू हर्ट यू। ओके, अब आपने कोई बात उसको बोली और बोलने के बाद उसे बुरा लग गया, तो आप उससे कहोगे सॉरी फॉर हर्टिंग यू, सॉरी फॉर हर्टिंग यू। अब एक और वर्ड ले लेते हैं, इंटरप्ट, INTERRUPT। इंटरप्ट का मतलब होता है किसी को बीच में टोकना। और 10-5 लोग बैठे हैं, आपको किसी से बात करना है, तो सिंपल आप उससे कह सकते हो सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू। लेकिन आपने उसको इंटरप्ट कर दिया, उसे बुरा लग गया, तो आप उससे कहोगे सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, देखिए, एक आपने वर्ड्स, एक तो मैं कहता हूँ इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट गुड, इसका मतलब यह सही नहीं है। इट इज़ नॉट गुड इसका मतलब होता है कि यह सही नहीं है। और एक मैं कह रहा हूँ इट इज़ नो गुड, इट इज़ नो गुड, और इसके बाद मैं वर्ब में ING का यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ नो गुड वर्ब ING। अब इसका मतलब है कि ये काम करना अच्छी बात नहीं है। अब कोई स्टूडेंट क्लास में हंस रहा है और मैं उस स्टूडेंट से कह रहा हूँ भाई क्लास में हंसना अच्छी बात नहीं है, तो मैं कहूँगा इट इज़ नो गुड लाफिंग इन द क्लास। अब कोई शो ऑफ कर रहा है, दिखावा कर रहा है, शो ऑफ, शो ऑफ माने क्या होता है? दिखावा करना, ठीक है। मैंने कहा भाई इतना दिखावा करना अच्छी बात नहीं है, तो मैं कहूँगा इट इज़ नो गुड शोइंग ऑफ, शो में ING लगा दो, इट इज़ नो गुड शोइंग ऑफ। अब कोई स्टूडेंट है, एक दिन क्लास आ रहा है, एक दिन नहीं आ रहा, ठीक है, उसको होमवर्क इनकम्प्लीट है, तो क्लास एक दिन आने एक दिन नहीं आया, बंक ऑफ द क्लास होता है। अब मैं स्टूडेंट को समझा रहा हूँ कि भाई पढ़ने आया करो, क्लास बंक करना अच्छी बात नहीं है, तो मैं कहूँगा इट इज़ नो गुड बंकिंग ऑफ द क्लास।
कोई स्टूडेंट गाली दे रहा है क्लास के अंदर, तो मुझे कहना है भाई गाली देना अच्छी बात नहीं है, तो मैं कहूँगा इट इज़ नो गुड एब्यूजिंग। हंस रहा है, इट इज़ नो गुड लाफिंग, हंसना अच्छी बात नहीं है। अब कोई स्टूडेंट लेट आ रहा है, रोजाना लेट आ रहा है, तो मैं उससे कहूँगा इट इज़ नो गुड कमिंग लेट। तो आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहो ना वो आप इससे बना सकते हो, इट इज़ नो गुड, और इसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगा देना है। ओके, तो एक बार आपको इस क्लास को यूज करना है और इसकी जितनी भी मैंने आपको वोकैब बताई है एक बार उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद उस वोकैब को बोलना है और अपने माइंड में रखना है। जितना आप बोलोगे, इंग्लिश बोलने से आता है। देखो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। अब तक आपने लिखना सीखा, आप इंग्लिश लिखना सीख गए, लेकिन आपने बोलना नहीं सीखा तो आपको इंग्लिश बोलना नहीं आया। तो बोलना सीखने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार इसको आप लाइक कर दें और मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो मेरी क्लास है वो आपको इजी गोइंग अवेलेबल हो सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।